साहे बंदगी। कर्म फांस बंध्या संसारा। कर्म भूमि है और कर्म का विधान बड़ा जटिल है। कर्म फांस छूटे नहीं के तो करो उपाय। अब दुनिया के लोग कर्मों को काटने के लिए विविध क्रियाएं कर रहे हैं, पर ये कर्मगत टारे ना है टरी। यहां साहब क्या करे, के तो करे उपाय। कितना भी उपाय क्यों नहीं करे, पर कर्म नहीं कटता है। कर्म का दंड भुगतना पड़ता है, पर एक तरह से कर्म कटता है। कोटि कर्म पल में कटे, जब आवे सदगुरु ओट। साहब ने एक शब्द में बहुत अच्छी तरह विवरण दिया। गुरु वशिष्ठ से पंडित ज्ञानी शोध के लगन धरी, सीता हरण मरण दशरथ को वन में विपद पड़ी। वशिष्ठ मुनि ज्योतिष के पर्याय कहलाते हैं। लगन धरी, लेकिन उसके बाद सब कुछ अशुभ हुआ। नीच हाथ हरिचंद बिकाने, बलि पाताल धरी। हरिश्चंद्र कर्मों के ही कारण कल्लू चंडाल के हाथ बिक गए। राजा मृग करोड़ों गौएं दान में देता था, लेकिन गिरगिट योनि में गया। और ये कर्म भूमि है। औरों की तो बात छोड़ो, जब बाली को नहीं राम जी ने पेड़ के पीछे होकर बाण से मारा, तो बाली, जब उनको वरदान था बाली को जो तुमसे युद्ध करेगा उसकी ताकत, आधी ताकत तुम में आ जाएगी। इसलिए बाल को कोई जीत नहीं पाता था। पेड़ की ओट से राम जी ने बाल का वध किया था। जब बाल भूमि पर गिर पड़ा, रामायण में भी प्रसंग आता है। राम जी से एक प्रश्न पूछा, मैं बैरी सुग्रीव प्यारा, कारण कौन नाथ में मारा। आपका तो मैंने कुछ नहीं बिगाड़ा था, आपने मुझे क्यों मारा। यहां राम जी ने तर्क दिया, अनुज वधू भगनी सुत नारी, कन्या सम ये होते है चारी। इन्हें विलोकत कुदृष्ट जोई, तहवध किए कुछ पाप न हुई। वो तो यहां तक कहते इन्हें विलोकत, विलोकने का मतलब देखना। पुत्री, बहू, छोटी बहन आदि, इनको कन्या की संज्ञा दी गई है। इन्हें विलोकत कुदृष्ट जोई,
तय वध किए कुछ पाप न होई। आप ये सब चीजें सीरियलों में देख रहे हैं, बाली और सुग्रीव दोनों का युद्ध हो रहा है। जब देखा सुग्रीव परास्त होने वाला था, तो राम जी ने पेड़ों की ओर से बाली पर वार किया। तो देखिए, राम जी ने बाली को मार दिया। यहां यह संवाद आया, मैं बैरी सुग्रीव प्यारा, कारण कौन नाथ में मारा। वहां तर्क दे रहे हैं, लेकिन साथ में क्या बोला बाद में पता है? बोला, हे बाले, मेरा द्वापर में कृष्णावतार होगा, तुम अपना बदला ले लेना मुझसे। और वही बाल अपराधी बना और वासुदेव कृष्ण को पांव में बाण मारा था। ये है कर्म भाई, कर्म सब संभल कर करना, ये कर्म भूमि है। बहुत होशियारी से कर्म करना, कर्म हजारों गुना बढ़ जाता है। जैसे हम एक दाना बोते हैं तो हजारों गुना हो जाता है, इसी तरह कर्म बढ़ता है। ये कर्म भूमि है, कर्म फांस छूटे नहीं कोई, के तो करे उपाय। अभी यहां कह रहे हैं, कोई कितना भी उपाय करे, कर्म से बच नहीं सकता है। सदगुरु मिले तो उबरे, यहां पर कह रहे सदगुरु मिले तो उबरे। पहली बात यह देखना है, कर्म है कहां। साहब ने इसका विवरण अच्छा दिया। अगर कर्मानुकूल आपकी टांग टूटनी है तो आपका दिमाग ऐसा बनेगा कि कोठे पर पहुंच जाओगे, छत पर, और फिर आपका ध्यान इधर उधर हो जाएगा और नीचे गिरोगे, टांग टूट जाएगी। इसको साहब एक शब्द में अच्छी तरह कह रहे हैं, कर्म सारणी बुद्धि उत्पाने। उस समय बुद्धि ऐसी हो जाएगी, तो भैया थोड़ा सतर्क होना दुनिया के अंदर। आपका दिमाग कर्म सारणी हो जाएगा। काफी आदमी गलती करके कहते, क्या बताऊं, उस समय दिमाग मेरा ऐसा हो गया था। आदमी जानता भी है, वो समझ भी रहा है, लेकिन आपके पास अगर नाम की ताकत है तो कर्म टल जाएगा। आपने नामदान के बाद अपने जीवन में एक चीज तो अनुभव की होगी, जब आप किसी विशाल संकट में घिरते हैं, उस समय एक शक्ति आकर के आपको संकट के बड़े अच्छे तरीके से निकालती है। हाँ, आप समझ भी जाते हैं कि मेरा बचाव किया गया। आप ये बात समझ जाते हैं कि मेरा बचाव किया गया, बस तभी साहब कह रहे हैं, कोटि कर्म पल में कटे। एक दो नहीं, कोटि करोड़ों कर्म पल में कट जाते हैं। और नाम की महिमा में तमाम धर्मशास्त्र भी भरे पड़े हैं।
ये एक कवच है। ये कवच आपको हर समस्या से बचाता रहेगा। जो कुछ कर्म करे जग माही, जो कुछ कर्म जगत में करई, कर कर कर्म बहुत भव पड़ रही। ये संवाद मैंने पहले भी उठाया है। पहले बनी प्रारब्ध, प्रारब्ध कर्म और भाग्य को कहते हैं। पाछे बनी शरीर, और इंसान का दिमाग फिर कर्मानुकूल ही बनता है। नामदान के बाद सबसे पहली क्या चीज आपके साथ हुई? आपकी बुद्धि बदल गई। इस तरह से वो नाम की ताकत आपको हर कर्म से बचाएगी, पर आप शुद्ध होना है। मेरे पास काफी लोग आते हैं, आप सुनना, सिर्फ नाम लेना नहीं है, अनुकरण करना है। नाम ले करे कुछ हो रहा? बोला नहीं, सत्य वो जीव तुम्हारा। अगर आप 7 नियमों का पालन करते चल रहे हैं तो आप एक पुण्य आत्मा बन जाएंगे। ठीक है। साहब के पूरे शब्द बड़े प्रेरणात्मक हैं। सत्य नाम निज औषधि, सदगुरु दई बताए। नाम रूपी औषध दी गई। आगे कह रहे औषध ले रूपत रहे। रूपत कहते हैं परहेज को, ताकि वेद ना जाए कबीरा, ताकि वेद ना जाए। इसलिए भाइयों, ये ध्यान देना, नियम न कटे। इसलिए साहब का ये शब्द बड़ा प्रासंगिक है। सत्य नाम निज औषधि, औषध दवा को कहते हैं। सदगुरु दई बताए, औषध ले रूपत रहे ताकि वेदन जाए। रूपत कहते हैं परहेज करे, हर बीमारी की दवा है। सफेद दाग की भी दवा है। अब रूपथ यानी पथ्य सेवन, बाकी कोई सफेद दाग की दवा नहीं है। रूपथ पथ्य सेवन, आप किसी भी तरह का खट्टा मत खाना। हर आदमी की इस स्किन के नीचे सफेद सफेद और स्किन है। विटामिन सी की कमी से ऊपर वाली जो स्किन है वो डिस्टर्ब हो जाती है और वो बहुत पतली है। आदमी के जिस्म पर जो चमड़ी है 1/200 इंच है, यानी 1 इंच का 200वां भाग, बहुत बारीक है। थोड़ी सी वो हट जाएगी ना तो नीचे सफेद परत और दिखेगी। और विटामिन सी उसको बहुत मदद करती है, ऊपर वाली चमड़ी को। सिर्फ विटामिन सी नहीं, वो तो मदद करेगी। परहेज करे, खटाई बिल्कुल नहीं खाए, वो दही नहीं खाए, किसी भी तरह की खट्टी चीज नहीं खाए, ये है परहेज।
बहुत फर्क पड़ जाएगा। जितने दुनिया में रोग है, सभी रोगों का उपाय है। सभी बीमारियों का उपाय है। इसलिए परहेज जरूरी है। आपको 7 चीजें बताई है, उनका परहेज करते रहना, 7 नियम का पालन करते रहना, काम बनता जाएगा। साहब के शब्द बड़े मार्मिक है। सत्य नाम निज औषधि, सदगुरुदेव बताए, औषध ले रूपथ रहे, यानी पथ्य सेवन करे ताकि वेदन जाए। एक जगह धर्मदास जी साहब से एक प्रार्थना कर रहे थे और साहब ने हर प्रश्न का उत्तर दिया है। धर्मदास जी ने कहा, हे गुरुदेव, मैं लोगों को संसार से पार नहीं कर सकता, मुझे ये जिम्मेदारी मत दो। काल बड़ा प्रबल है, बड़े बड़े धुरंधरों को समेट दिया। कलयुग का आदमी दोषायुक्त है, इसलिए प्रभु ये मुझसे नहीं हो पाएगा। साहब कह रहे हैं, चिंता मत कर, तेरी सुरती को मैं जागृत कर दूंगा। जिसको नाम दोगे वो चेतन होता जाएगा। अब यहां थोड़ा सा विचार करना, भाई आपको नाम लेने के बाद में फर्क पड़ा है या नहीं पड़ा, ये भी तो देखते चलो। कहीं ऐसा तो नहीं है। एक पंजाबिन बहन जी के पास एक वैद्य आया। वैद्य दवा करता था, थोड़ा बहुत तो सीखा हुआ था। तो पंजाबिन बहन जी ने बैठे हुए लोगों को कहा, भाई इसकी दवा में कोई असर नहीं है। वैद्य ने कहा, मैं भी वहीं था, बोला महाराज इस माई से पूछो दवा तो ली, खाई कितनी बार है। माई ने कहा अभी तक खाई नहीं है। अब जब खाई नहीं तो असर क्या हुआ? खाने के बाद फिर परहेज भी है। परहेज तो डॉक्टर भी बोल रहे हैं, वैद्य भी बोल रहे हैं। इसलिए मैं परहेज के तौर पर आपको 7 चीज बताया। झूठ नहीं बोलना, झूठ से सभी पाप स्टार्ट होते हैं। मांस नहीं खाना, कोई भी नशा नहीं करना। आप देख रहे हैं आजकल अपराध क्यों बढ़ गया? बच्चों को नशा सिखाया गया, वो नशा महंगा है, तो जब उनकी जरूरत पूरी नहीं हो पाती है, चोरी चटाली लूटिंग और गलत काम करते हैं। देख लिया ना। फिर आपको कहा पर स्त्री गमन नहीं करना, ये सब पापिष्ट कर्म है। 7 नियम का पालन कर रहे हो अगर आप और गृहस्थ आश्रम में हैं, साहब गारंटी दे रहे हैं पार हो जाओगे। पर भाई चोरियां ठगियां भी करते रहो, को हम नाम ले रहे हैं। यहां कुछ लोग आते हैं, कुछ बिजनेसमैन आते हैं, अजीब अजीब लोग आते हैं। तो सत्य नाम निज औषधि, सदगुरुदेव बताए, औषध ले रूपत रहे ताकि वेदन जाए। साथ में सुमरण करते रहना। वो सुमरण भूलना ही नहीं।
नानक जो निश्चिन भजे रूप राम तह जान, हरिजन हरि अंतर नहीं नानक साचे मान। जो जिसका भी स्मरण करेगा उसी का तद्रूप हो जाएगा। ऐसे ही नहीं कहा गया थोड़ा स्मरण बहुत सुख, जो कर जाने कोय, सूत न लगे बिलाम ना सहजे अति सुख होए। धन्यवाद साहिब।